गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। आप लोगों की जो श्रृंखला चल रही थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉग की लाइब्रेरी फर्स्ट यूनिट, जिसमें लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में करंट के जो भी टॉपिक थे वो इंक्लूड ही हैं। और वहीं आपका कंप्यूटर की जितनी क्लासें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट की है, लास्ट क्लास है, जिसमें आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चनों को आप करके जाएंगे तो आपको लाइव मैनेजमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि योजना प्रबंधन किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नियमित अंतराल, ठीक है, नियमित में एक क्या एक प्रयास है, क्या है, एक अंतराल है या फिर आदर्श है या प्रारूप है या समय विधि है। जब हम कोई योजना बनाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमारी एक क्या समय विधि होती है, मतलब एक समय अवधि होती है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं अपनी सोच, जैसे मान लीजिए हमने अपनी योजना बना ली कि मुझे एक मंथ में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, एक समय विधि हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। योजना प्रबंधन के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। जो योजना प्रबंधन के अगर प्रमुख आवश्यक तत्वों की बात की जाए, कितने हैं, 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं। तो योजना प्रबंधन के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पुस्तकालयों में योजना प्रबंधन हेतु किया जाता है। स्वेट का, सीपीएम का या पर्ट का या ये सभी। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपोजिटरी और ट्रुथ। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। तो ये जो हमारे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कार्य किए जाते हैं, प्रबंधन अगर किया जाता है इन तीनों से किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। स्वेट का बाह्य कारक किसे माना जाता है, शक्ति को, अवसर को या खतरे को। अगर बाहरी की बात की जाए तो ये किसका माना जाएगा, ये माना जाएगा हमारा अवसर और खतरे दोनों को क्या माना जाएगा, बाहरी कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तकालय विज्ञान में स्वेट का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है। किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है, शैक्षणिक पुस्तकालयों में या सार्वजनिक पुस्तकालयों में या विशिष्ट पुस्तकालयों में। तो हमारा जो स्वेट है इसमें जो हमारे सार्वजनिक हो चाहे विशिष्ट हो चाहे हमारे शैक्षणिक हो, सभी प्रकार के पुस्तकालयों में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक पुस्तकालय में स्वेट का प्रयोग पुस्तकालय का विश्लेषण करने तथा पुस्तकालयों का विश्लेषण करने यानी एनालिसिस करने और पुस्तकालय की सेवा यानी पुस्तकालय की सर्विस और प्रोग्राम को ध्यान केंद्रित करने में सहायक होते हैं, जो शक्तियों एवं कमजोरियों को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कैनन्स पुस्तकालय प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कैनन्स पुस्तकालय प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वेट विश्लेषण तकनीक का विकास किसने किया था, डेमिंग ने, अल्फ्रेड हम्फ्री ने। किसने किया था, डेमिंग ने या अल्बर्ट हम्फ्री ने या डकर ने या टेलर ने, किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट हम्फ्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट हम्फ्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस तकनीक के विकास या सम्मेलन आयोजित किया गया था। पेस्ट का, सीपीएम का या पर्ट का या स्वेट का, किसका किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर 1960 और 1970 की बात की जाए तो कब किया गया था, ये किया गया था स्वेट के माध्यम से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। स्वेट में संस्थान की आर्थिक दक्षता पर बल दिया जाता है। वह देश समाज की आर्थिक वातावरण की भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। पेस्ट के माध्यम से, सीपीएम के माध्यम से या बीएमएस के माध्यम से या पेस्ट के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर स्वेट की बात की जाए कि आर्थिक दक्षता पर अगर बल दिया जाता है और वहीं समाज के आर्थिक वातावरण की भूमिका का विश्लेषण भी किया जाता है, वो किया जाता है पेस्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, पेस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
पेस्ट जो पर्ट तकनीक का विकास किसने किया था? जो पर्ट तकनीक है इसका विकास किसने किया था? फ्रेडरिक ने, टेलर ने, या मेरी ब्रीनॉन ने, या फिर हैनीवेल ने, या मैस्लो ने? अगर पेस्ट की तकनीक पर्ट की कहा जाए परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि फ्रेडरिक टेलर के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विकास किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन, प्रोग्राम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक की योजना के लिए कितनी बार अलग अलग समय का अनुमान लगाया जाता है? 1, 3, 4 या 5? अगर प्रोग्राम एवोल्यूशन की बात की जाए, समीक्षा तकनीक की बात की जाए, तो इसमें कितने बार अलग अलग समय का अनुमान लगाया जाता है? वो लगाया जाता है हमारा 3 में, ठीक है। किस में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 3 में, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकन लाइब्रेरी ने पार्ट एवं सीपीएम का लगभग 150 प्रकाशनों की एक चयनित ग्रंथ सूची प्रकाशित की थी? हेनरी फोर्ड ने, जुरेन ने, ड्यूपॉइंट ने, या मेरी वोथ ब्रेनान ने? किसने की थी? तो वो की थी हमारी, देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से करके जाना। तो सीपीएम और अगर पर्ट की बात की जाए तो इसमें चयनित प्रकाशनों की अगर ग्रंथ सूची पूछा किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो मेरी वेथ और ब्रीनान के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीपीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किस योजना के लिए किया गया था? अगर सीपीएम की बात की जाए कि सीपीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किस योजना के लिए किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान की परियोजना के लिए, या अनुसंधान परियोजना के लिए, या रक्षा निर्माण की परियोजना के लिए, या सॉफ्टवेयर का विकास परियोजना के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रक्षा निर्माण परियोजना के लिए, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रक्षा निर्माण की परियोजना के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सीपीएम के विकास में केली एवं बाकर कब संलग्न हुए थे? अगर सीपीएम की बात की जाए तो सीपीएम के बारे में तो कब? 1985 में, या फिर 1986 में, या फिर 1988 में, या 1989 में? किस समय? तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे किस में? 1989 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीएम एवं डेस गतिविधियों में भेदभाव करती है। महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट, सामान्य एवं प्रतिकूल, विशिष्ट एवं निर्धारित, या महत्वपूर्ण एवं गैर महत्वपूर्ण? और आप लोग भी साथ साथ इसको सोल्व करते रहना, ठीक है, इससे आपको पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर सीपीएम की बात की जाए कि एक किस प्रकार की गतिविधियों में भेद करती है, तो ना तो ये महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट में तो नहीं भेद करती है, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। सामान्य एवं प्रतिकूल इसमें भी नहीं, विशिष्ट एवं निर्धारित इसमें भी नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण एवं गैर, ठीक है, महत्वपूर्ण एवं गैर महत्वपूर्ण में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, समग्र गुणवत्ता बात की जाए कि समग्र गुणवत्ता प्रबंधन एवं संगठन की किस रूपरेखा के निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है? संगठन की प्रक्रियाओं में, नीतियों में, या कार्यों में, या सभी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे संगठन की प्रक्रियाओं में भी वर्क करता है, ठीक है, और हमारे संगठन के कार्यों में भी करता है, और वही हमारे जो नीतियां होती उनके में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। याद रख लेना कि अगर समग्र गुणवत्ता प्रबंधन एवं संगठन की रूपरेखा का निर्माण व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है तो संगठन की प्रक्रियाओं से भी, नीतियों से भी, और कार्यों से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का सिद्धांत है? एकीकृत प्रणाली, या फिर संचार व्यवस्था, या फिर प्रोन्नत प्रक्रिया, या सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एकीकृत प्रणाली भी होती है, संचार व्यवस्था भी होती है और प्रोन्नत प्रक्रिया भी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सुसान एवं वर्णा ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन प्रक्रिया में कितने स्तरों का वर्णन किया। खाली स्तर आप देखिए, इसमें स्तर की बात की गई है कि ये जो सुसान और वर्णा ने कितने स्तरों की बात की गई। ठीक है, किसमें, तो समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियात्मक प्रक्रिया में कितने की बात की गई है, तो ये की गई हमारे 4। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन का 8वां चरण संबंधित है। अगर समग्र टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर पूछा जाए कि इसका 8वां चरण किससे संबंधित है, अगर 8वें चरण की बात की जाए, किस चरण की बात की जाए, अगर 8वें चरण की बात की जाए कि इसका 8वां चरण क्या है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 8वें चरण की बात की जाए तो वो हो जाएगी हमारी मार्गदर्शी परियोजनाओं से। किससे हो जाएगा, तो मार्गदर्शी परियोजना से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमुख बाधक तत्व है। शब्दावली की बाधा, वचनबद्धता की बाधा, प्रक्रिया परक बाधा, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे शब्दावली की बाधा भी हो जाएगा, वचनबद्धता की भी बाधा हो जाएगी और प्रक्रिया परक बाधा भी हो जाएगा। इसमें बाधक की बात की गई है कि जो हमारी अगर पूछा जाए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अगर प्रमुख बाधक, ठीक है, प्रमुख बाधक तत्व तो कौन से, तो शब्दावली अगर ठीक से नहीं होगी तब भी बाधक है, प्रक्रिया अगर परक बाधा है ये भी हो जाएगी, और वचनबद्धता भी, जैसे कोई ऐसा सेंटेंस है जो नहीं ठीक से हुआ या वचनबद्धता की बात हुई, तो ये सारे हमारे क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या है, बाधक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुणवत्ता प्रबंधन में 6 सिग्मा किसके द्वारा विकसित किया गया था। मेट्रोला के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या यूनिवेक्स के द्वारा, या आईबीएम के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये किया गया था हमारा मोटोरोला के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। मोटोरोला के द्वारा विकसित किया गया 6 सिग्मा की बात की जाए, याद रख लेना, 6 सिग्मा की बात की जाए तो किसके द्वारा, तो मोटोरोला के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए पुस्तकालय विज्ञान में 6 सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने, जैसे क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है, वो सारे ऐड किए हुए हैं, और आप हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स में नॉलेज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने पीछे वीडियो बनाया, उनमें आप प्राप्त कर लीजिए। और बाकी अभी मैं आपको क्लास में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं वो सारे कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। अब देखिए हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हमें 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए पुस्तकालय विज्ञान में 6 सिग्मा का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि प्रबंधन के लिए, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान में किसका, 6 सिग्मा का। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वर्गीकरण में, या हमारे स्टॉक मेंटेनेंस में, या कैटलॉगिंग में, किसमें किया जाता है। तो जो 6 सिग्मा का जो प्रयोग होता है वो हमारे स्टॉक मेंटेनेंस में, ठीक है, मेंटेनेंस और हमारे वर्गीकरण और कैटलॉग सभी में कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना केंद्र सूचनाओं डेस्क तथा डेस्क क्या करते हैं। अनुप्रयोग तथा प्रलेखन, संग्रहण तथा प्रलेखन, संग्रहण तथा विस्तारण, अनुप्रयोग तथा विस्तारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम सूचना केंद्र की बात करें कि सूचनाओं का पूछा जाए तो संग्रहण एवं सूचना केंद्रों को हम क्या करेंगे, सूचना केंद्रों को हम क्या करेंगे, सूचना केंद्रों का हम करेंगे संग्रहण। ठीक है, सूचना केंद्र सूचनाओं का संग्रहण तथा विस्तारण करते हैं। ठीक है, सूचना केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, सूचनाओं का संग्रहण तथा विस्तारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सूचना केंद्रों द्वारा कितने प्रकार की संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर सूचना केंद्रों की बात की जाए कि सूचना केंद्रों के द्वारा कितने प्रकार की संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, 2, 3, 4 या 5, कितने प्रकार की संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर बात की जाए तो वो कितनी की जाती है हमारी, 2। ठीक है,
अब दो में जो हमारे लघु और दीर्घ वाली आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। सूचना केंद्रों के कार्य हैं सूचना का चयन, सूचना का संग्रहण, सूचना का प्रकीर्णन या सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूचना का संग्रहण भी, सूचना का चयन भी और सूचना का प्रकीर्णन भी। ठीक है, सूचना के क्या है कार्य है, सूचना का चयन करते हैं, सूचना को संग्रहित भी करते हैं, सूचना को हम क्या करते हैं फैलाते भी हैं। ठीक है, प्रकीर्णन भी करते हैं। तो प्रकीर्णन भी क्या कर जाता है हमारा सूचना केंद्रों का। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वित उपयोग को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है या प्रशासन कहा जाता है या पुस्तकालय प्रबंधन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा, अगर क्या क्या कहा जाए, अगर कहा जाए कि भौतिक संसाधनों के समन्वित उपयोग। ठीक है, यानी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय के लिए बात की जाए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए मैंने क्वेश्चनों को मर्ज करके बनाया है, पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, इसमें क्या पूछा गया है कि अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है, ये क्या है और प्रबंधन के संदर्भ में किस विद्वान की परिभाषा है? अगर आ जाए नियोजन, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की कला है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसका राइट आंसर कौन है? जेम्स लुंडे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रख लेना। जहां पर क्या आ जाए, नियोजन की बात आ जाए, समन्वित की बात आ जाए, अभिप्रेरित की बात आ जाए, नियंत्रित की बात आ जाए तो इसके कौन है? जेम्स लुंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों की व्याख्या की है? तो अगर हेनरी फ्योल की बात की जाए तो हेनरी फ्योल ने कितने? तो 14 सिद्धांतों की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल के प्रबंधन सिद्धांत में शामिल है? आदेश की एकता, निर्देश की एकता या अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या है? चारों इसमें है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसमें आदेश की एकता, निर्देश की एकता और अधिकार का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है। किसमें? हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने कहा कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है? किस संस्था ने कहा कि संगठन क्या है? सत्ता का औपचारिक ढांचा, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल की फॉर्मल, तो इसमें आ जाएगा हमारा फॉर्मल। ठीक है, किस विद्वान ने कहा कि संगठन सत्ता का फॉर्मल ढांचा है? तो क्या है? लूथर गुलिक ने कहा था, ये हमारे मैस्लो ने कहा था, कि हेनरी फ्योल ने कहा था, कि टेलर ने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था हमारे लूथर गुलिक ने। ठीक है, किसने कहा था? लूथर गुलिक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जॉर्ज टेरी ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? 4, 5, 8 या 10? कितने कार्य बताए हैं? तो 4 बताए हैं। जॉर्ज टेरी ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। प्रबंधन के 5 कार्य किस विद्वान ने चर्चा की है? जॉर्ज टेरी ने या हेनरी फ्योल ने या लूथर गुलिक ने या टेलर ने? ठीक है, किस विद्वान ने चर्चा की है? अगर इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? हेनरी फ्योल ने। ठीक है, किसने की? हेनरी फ्योल ने। अगर 5 कार्यों की बात की जाए, कितने कार्यों की? तो 5 कार्यों की। तो आप लोग याद रख लेना, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रबंधन के 5 कार्य की किस विद्वान ने चर्चा की है, अगर दिए हैं तो 14 सिद्धांत दिए हैं, याद रख लेना, और चर्चा की तो कितने? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रबंधन की कार्य पद्धति के लिए पोस्ट कार्व नाम के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? लूथर गुलिक ने किया या टेलर ने किया या हेनरी फ्योल ने किया या जॉर्ज टेरी ने किया?
किसने किया था? ये किया था लूथर गुलिक ने। ठीक है, किसने किया था? लूथर गुलिक ने, याद रख लेना। पोस्ट कार्ड की बात की जाए तो किसने कहा था? लूथर गुलिक ने। ठीक है, और पोस्ट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल से मैं आपको समझा भी दिया पीछे का जो वीडियो है। तो इसमें सिर्फ मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ जिसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। आप भी अपना टेस्ट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पोस्ट कार्य में शामिल है? नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तियां करना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट कार्य में क्या एक मैनेजमेंट करने के लिए ये 7 क्या प्रकार बताए थे जिसमें हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं। तो उसमें नियोजन भी था, संगठन भी था और नियुक्तियां करना भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पोस्ट कार्य शब्द में सीओ शब्द का, ठीक है, सीओ या को शब्द का प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो इसको करता है कोऑर्डिनेट को। किसको प्रदर्शित करता है? कोऑर्डिनेट को, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कार्य के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं, तो 7। ऐसे POSD, CORB। ठीक है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, C से कोऑर्डिनेट, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पोस्ट कार्य। तो इसमें कितने बताए हमने? 7। ठीक है, कितने बताए हैं? 7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किस विद्वान ने प्रबंधन के विकास को मानव समूह की उत्पत्ति के साथ शुरू माना है? ठीक है, यहाँ पर ये याद रख लेना, मानव समाज। ठीक है, मानव समाज के समूह की उत्पत्ति के साथ प्रबंधन के विकास की बात की जाए तो किसके साथ शुरू माना गया है? तो वो माना गया था हमारा डॉक्टर S.A. घोषले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रबंधन की शास्त्रीय विचारधारा का जनक किस अर्थशास्त्री को? प्रबंधन की अगर शास्त्रीय विचारधारा की बात की जाए कि प्रबंधन की शास्त्रीय विचारधारा की, ठीक है, प्रबंधन के शास्त्रीय विचारधारा का जन्म किस अर्थशास्त्री के श्रम विभाजन के साथ प्रारंभ किया गया था? एडम स्मिथ, केन्स, पेवू या रिकार्डो के द्वारा? किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, इसमें मैंने आपसे क्या पूछा है कि प्रबंधन की शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है, का जन्म की बात की जाए, प्रबंधन की शास्त्रीय विचारधारा का जन्म किस अर्थशास्त्री के श्रम विभाजन के साथ प्रारंभ हुआ था? किसके साथ? तो एडम स्मिथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल एवं परंपरागत स्कूल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? निर्देशात्मक स्कूल का, भागीता स्कूल का या समयनिष्ठ स्कूल का, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया में स्कूल है या परंपरागत स्कूल है, ठीक है, जो हमारे स्कूल है या परंपरागत, जो परंपरा से चलते चले आ रहे हैं के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? निर्देशात्मक स्कूल का या नियमनिष्ठ स्कूल का या भागीता स्कूल का? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारे जो भी क्लास होते हैं तो उसमें नियम भी होते हैं, इसमें निर्देश भी दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें भागीता भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक प्रणाली स्कूल के प्रमुख प्रवर्तक थे। अगर सामाजिक प्रणाली की बात की जाए कि सामाजिक प्रणाली स्कूल के प्रमुख प्रवर्तक थे, टेलर थे कि मेयो थे कि चेस्टर आई बर्नार्ड थे या जॉर्ज टेरी थे? कौन थे? इसमें अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन थे? ये थे हमारे चेस्टर आई बर्नार्ड। ठीक है, चेस्टर आई बर्नार्ड क्या थे? सामाजिक प्रणाली स्कूल के प्रमुख प्रवर्तक की बात की जाए तो कौन थे? हमारे चेस्टर आई बर्नार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि प्रणाली प्रबंधन स्कूल के प्रमुख विचारक जॉर्ज टेरी, ठीक है, जॉर्ज टेरी संस्था को क्या मानते हैं? प्रबंधन स्कूल के प्रमुख विचारक कौन है? जॉर्ज टेरी। वो संस्था को क्या मानते हैं? मानव निर्मित प्रणाली या प्राकृतिक निर्मित प्रणाली या तुलनात्मक प्रबंधकीय प्रणाली या प्रणालीगत प्रबंधन? क्या मानते हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रणाली। ठीक है, क्या? मानव निर्मित प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस सिद्धांत स्कूल को मानने वाले विद्वान के अनुसार प्रबंधन एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है जिसे गणितीय नमूने तथा परिमाणात्मक तथ्यों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जो मापने योग्य है? प्रणालीगत प्रबंधन स्कूल, निर्णय सिद्धांत स्कूल, गणितीय स्कूल या नियमनिष्ठ स्कूल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें अगर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जिसमें गणितीय नमूने और परिमाणात्मक की बात की जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? गणितीय स्कूल। ठीक है, ऐसा स्कूल जिसमें गणितीय नमूने या परिमाणात्मक बात की जाए तो उसमें हमारा तर्कपूर्ण प्रक्रिया की जाए तो हमारा कौन सा स्कूल हो जाएगा? गणितीय स्कूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्रबंधन सूचना प्रणाली 20वीं सदी के किस दशक की अवधारणा है? प्रबंधन सूचना प्रणाली 20वीं सदी के किस दशक की अवधारणा है? 5वें दशक की, 6ठे दशक की या 7वें दशक की, 8वें दशक की? अगर दशक की बात की जाए कि प्रणाली किस दशक की बात है तो हमारे कौन से दशक की बात है? 6ठे दशक की। कौन से दशक की? तो 6ठे दशक की। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है कि सूचना प्रणाली 20वीं सदी के किस दशक की अवधारणा है? तो हमारे 6ठे दशक की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। प्रबंधन सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना प्रणाली है? प्रबंधन सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना प्रणाली है? एकीकृत प्रायोगिक, सामूहिक प्रायोगिक या प्रक्रियागत प्रयोग या सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा बताइए आप लोग। अगर एक इसमें पूछा गया है कि सूचना प्रबंधन प्रणाली किस प्रकार की सूचना प्रणाली है तो हमारी क्या है? एकीकृत प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रायोगिक। एकीकृत प्रायोगिक क्या है? सूचना प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस निम्न में से कौन प्रबंधन सूचना प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है? इसमें क्या पूछा गया कि कौन प्रबंधन सूचना प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है? अभिमुखी व प्रबंधन निर्देशित होना चाहिए, प्रबंधन के सारे कार्य संगठित होने चाहिए, या सूचना प्रणाली को नियोजन, निर्णयन, नियंत्रण के प्रकारों में भी आदि में भी होना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी? तो अगर इनकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ये सारे हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें देखिएगा सूचना प्रणाली की विशेषताओं की बात की जाए तो हमारी अभिमुखी व प्रबंधन निर्देशित होना चाहिए, ये भी सत्य है। और प्रबंधन के सारे कार्य संगठित होने चाहिए, ये भी सत्य है। और सूचना प्रणाली को नियोजित, संगठित और नियंत्रित प्रकारों के भेदों में होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अल्फ्रेड सिलोन ने किस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग किया है? अगर अल्फ्रेड सिलोन की बात की जाए, इन्होंने सर्वप्रथम किस अवधारणा की बात की है तो इससे में पूछा जाए कि उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन, या प्रबंधन सूचना प्रणाली, या प्रबंधकीय विचारधारा, या ये सभी? अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा कि उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन। ठीक है, अल्फ्रेड सिलोन की बात की जाए तो उन्होंने सर्वप्रथम किस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन। इन्होंने ये कहा कि हमारा जब भी हम कोई अपना मैनेजमेंट करें या कोई भी हम वर्क करें तो अगर हमें प्रबंधन करना है तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए। तो सर्वप्रथम उद्देश्य किया। अगर अवधारणा की बात की जाए किस अवधारणा में सर्वप्रथम उद्देश्य की बात की गई और किसने की? तो अल्फ्रेड सिलोन ने की थी। और किसके द्वारा? तो उद्देश्य के प्रबंधन में। ठीक है, पहला विचार दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की अवधारणा को, इसमें क्या पूछा गया है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? पीटर ड्रकर ने, या अल्फ्रेड सिलोन ने, ब्रॉडफोर्ड ने, या कुर्ज ने? यहाँ पर क्या पूछा गया कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड, क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड शिलोन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड शिलोन के द्वारा क्या किया गया था? प्रबंधन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की क्या है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की अवधारणा आधारित है। प्रत्येक संस्था के कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं। कर्मिक के उद्देश्य के साथ उन्हें संयुक्त किया जाता है, या ए भी
दोनों। अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रबंधन के उद्देश्य की बात की जाए तो ए और वी दोनों। ठीक है, प्रत्येक संस्था के कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं और कार्मिकों के उद्देश्य के साथ उन्हें संयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्या हुआ? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।